जय श्री कृष्ण साथियों। इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि नवरात्रि के दिनों में वो कौन कौन से काम है जो हमें नहीं करने चाहिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इससे आप यह जान पाएंगे कि पहले आप अनजाने में इन गलतियों को तो करते नहीं आ रहे थे और कहीं इन्हीं गलतियों के वजह से आप माँ की कृपा से वंचित तो नहीं हो रहे थे और सारे जतन करके भी माँ आप पर खुश नहीं हो रही थी। आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से काम हैं जो हमें नवरात्रि के दिनों में बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। साथियों, हम यह तो जानते हैं कि नवरात्रि में क्या क्या काम करने चाहिए जिससे माँ हम पर प्रसन्न हो जाए और हम पर कृपा करके हमें मनचाहा फल प्रदान करे, जो हम पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से करते भी हैं। पर क्या हम ये जानते हैं कि हमारी किन किन गलतियों से माँ नाराज हो सकती है और हमें उनकी क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। साथियों, नवरात्रि साल में 2 बार आती है जिसे हम चैत्र और शारदीय नवरात्रि के नाम से जानते हैं। नवरात्रि के दिनों में माँ की आराधना पूरे भक्ति भाव से की जाती है। माता रानी के कई रूप हैं और माता रानी का हर रूप भक्तों को सुख समृद्धि और शक्ति देने वाला है। वो अपने भक्तों के छोटे से प्रयास से ही माँ तुरंत प्रसन्न होकर उसकी झोली खुशियों से भर देती है। वहीं उसकी छोटी सी भूल भी कई बार माँ को नाराज भी कर जाती है। अर्थात जितनी जल्दी माँ प्रसन्न होती है उतनी जल्दी वो रुष्ट भी हो जाती है। अतः हम सभी को निरंतर प्रयास करना चाहिए कि माँ को सदैव प्रसन्न रखे। साथियों, सबसे पहली बात, माँ किसी को भी व्रत या पूजा पाठ करने पर मजबूर नहीं करती, लेकिन जब आप कर ही रहे हो तो अपनी श्रद्धा भक्ति और विश्वास से करें। माँ की आराधना करते समय मन में किसी प्रकार की शंका या दुर्भावना बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि जिस मन में शंका या दुर्भावना होती है वो मन शांत नहीं हो सकता है और अशांत मन से पूजा पाठ कतई नहीं हो सकता। इसलिए मन में माता रानी के प्रति सम्मान की भावना रखें और भक्ति भावों से उनकी पूजा करें। दूसरी बात, नवरात्रि में किसी भी प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग अथवा गाली गलौज, झूठ, चुगली, बुराई इत्यादि बुरी बातों को मुंह से निकालने से बचना चाहिए, क्योंकि जिस मुख से हम माता का पवित्र नाम स्मरण, मंत्र, जाप और आरती इत्यादि वगैरह करते हैं, उस मुख से निकलने वाले शब्द भी पवित्र होने चाहिए। तीसरी बात, नवरात्रि में मांस, मछली और किसी भी प्रकार के तामसिक चीज़ें, नशीली चीज़ें जैसे शराब, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट इत्यादि के सेवन से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे चीज़ों के सेवन से मनुष्य को अपने मन और मस्तिष्क पर नियंत्रण नहीं रहता है और मन एकाग्र नहीं हो पाता है। चौथी बात, किसी भी ज़रूरतमंदों को और कन्या को अपने घर से खाली हाथ नहीं जाने दे। किसी की मदद करने से माँ बहुत प्रसन्न होती है और ज़रूरतमंदों की सहायता करने पर तो माँ की कृपा आप पर जरूर होगी। और नवरात्रि में कन्या को माता स्वरूपा मानकर उनकी पूजा की जाती है। तो आप ही बताइए, अगर कोई कन्या आपके घर से खाली हाथ चली गई तो समझे माँ ही आपके घर से खाली हाथ चली गई हो। 5वीं बात, नवरात्रि के दिनों में बाल नहीं कटवाएं, दाढ़ी नहीं बनवाएं और नाखून भी नहीं काटें। 6ठी बात, चमड़े की वस्तुओं जैसे पर्स, बेल्ट इत्यादि के प्रयोग से बचें, क्योंकि ये पशुओं को मारकर
उसके चमड़े से बनाया जाता है। 7वीं बात, यदि आप कलश स्थापना या अखंड दीपक को अपने घर में स्थापित किए हैं तो उसे छोड़कर घर को बंद करके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कलश को बिल्ली या कोई पशु पक्षी गिरा सकता है। अखंड ज्योत बुझ सकती है या गिरकर नुकसान भी हो सकता है। 8वीं बात, नवरात्रि के दिनों में दिन में ना सोएं, क्योंकि श्री विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि के समय दिन में सोना वर्जित है। 9वीं बात, मासिक धर्म के समय पूजा स्थल या मंदिर आदि में जाने से बचे। इन बातों का हम सभी को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि शक्ति और भक्ति का पर्व है। साथियों, जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।